प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोबी जोसेफ आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। और एक दिन प्रभु ने हमारे जीवन पर दिया है कि प्रभु की चरणों पर आने के लिए और प्रभु को महिमा करने के लिए। आज सुबह की वचन की मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे पहला तिमोथियों उसका 3 अध्याय 15 वचन। फर्स्ट तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन। यदि मेरे आने में विलम्ब हो जाए तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और सत्य का स्तंभ तथा आधार है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रेरित पौलुस उनका प्रिय जो शिष्य तिमोथी के लिए पत्री लिखने के समय पर तिमोथी एफेसुस में रहते हुए प्रभु की सेवा कर रहा था। वो युवक प्रभु का दास है। उनके कई बातों के बारे में, प्रभु का सेवा की कई बातों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो तिमोथी का पत्री उन्होंने लिखने का समय पर पौलुस उनको कई आदेश आज्ञा देता है किस प्रकार प्रभु की सेवा में, प्रभु की कलीसिया पर प्रभु का सेवा किस प्रकार होना है, उसके बारे में उन्होंने इस तिमोथियों का पत्री में शिक्षा देता है। हमने जो पढ़ा हुआ वचन पर पौलुस कहता है, पौलुस जल्दी तिमोथी के पास एफेसुस में जाते हुए उन्हें मिलने के लिए तो चाहता है, लेकिन उनकी जाना वहां पर देरी होता है, विलंब होता है। तो तिमोथी प्रभु की जो मंडली पर किस प्रकार उसकी व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो पत्री पर उन्हें कई बातें बताता है। खासकर ये जो 15 वचन में प्रभु का मंडली का बारे में 3 शब्द उन्होंने यहाँ पर बताया गया है। उन 3 शब्दों के ऊपर कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने बताने के लिए चाहता हूँ। प्रभु का जो मंडली का बारे में 3 शब्द बताया गया है। पहले बात, प्रभु की मंडली के बारे में पौलुस कहता है वो परमेश्वर की परिवार है। दूसरा है जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। तीसरा है सत्य का स्तंभ तथा आधार है। ये 3 शब्दों को हम थोड़ा अच्छा से समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु का मंडली को अलग अलग शब्द में बाइबल में बताया गया है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम जान सकता है कि प्रभु की जो मंडली होता है वो परमेश्वर का परिवार है। परमेश्वर का परिवार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए लोगों का एक झुंड होता है प्रभु का मंडली। उसको बताया हुआ बात है कि ये जो प्रभु का जो कलीसिया है, मंडली है, वो एक परिवार के साथ उसको यहाँ पर तुलना किया है। परिवार में खुशी होता है, परिवार में आनंद होता है, परिवार में संगति होता है, परिवार में लोग एक दूसरे के साथ खैर करता है, उन्हें ख्याल करता है, अलग अलग बातें हम देख सकता है। लेकिन ये परिवार की सदस्य आप हुआ है या नहीं, इसके बारे में पहले हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की परिवार की सदस्य कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये भी हम नया नियम पढ़ने से हमको समझ सकता है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, वही लोग परमेश्वर की सदस्य, परिवार की सदस्य हो सकता है। उसके अलावा क्रिश्चियन घर में जन्म लिया या चर्च में गया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा या कुछ बातें, आत्मिक बातें मेरे जीवन में मैंने किया या मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैं प्रभु का परिवार की सदस्य है करके कभी भी कोई बता नहीं सकता है।
परमेश्वर की परिवार की सदस्य होना है तो सबसे पहले प्रभु का घर पर जन्म लेना है, प्रभु का अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हुए अपना उद्धार, अपना जो उद्धार के बारे में हमें पूरा जानकारी होना, निश्चय होना बहुत जरूरी है। वही लोगों का झुंड होता है परमेश्वर की कलीसिया। तो वहां पर प्रभु का आनंद होता है, वहां पर संगति होता है, वहां पर एक दूसरे को केयर करता है, वहां पर अलग अलग एक्टिविटीज होता है। वो बातें तिमोथी को जानकारी होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप इस परिवार की सदस्य हुआ है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हुए इस परिवार की सदस्य आप नहीं हुआ है तो प्रेरितों का पत्री 2 अध्याय का आखिरी वचन में हम पढ़ता है, जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया है उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रतिदिन उन लोगों के साथ प्रभु का मंडली का परिवार में मिला देता था, आडिंग करता था। तो ये होना बहुत जरूरी है, आपका जीवन में यह निश्चयता होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात हमने पढ़ता है, प्रभु का जो मंडली जीवित परमेश्वर का कलीसिया है, जीवित परमेश्वर का कलीसिया, वहां पर जीवित परमेश्वर का प्रेजेंस उपस्थिति होता है। जीवित परमेश्वर पवित्र है, वहां पर आने वाला लोग भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। वहां का जो सेवा में हम लोग सब शामिल होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में नया नियम में कई बातें बताया गया है, समय बहुत कमती है इसलिए उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए नहीं चाहता हूं। क्या आप जहां पर संगति करता है वहां पर आपको इस बात को महसूस करता है कि वो जो जहां पर जीवित परमेश्वर की उपस्थिति होता है वहां पर आने वाले लोग सब पवित्र लोग है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्रीकृत किया हुआ लोग, शुद्धिकरण पाया हुआ लोग है, वहां पर पवित्र लोगों का संगति होता है, जीवित परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। ये बात को आपको जानकारी होता है या नहीं, ये भी आप जरिया सोच लीजिएगा। तीसरे बात हम यहाँ पर पढ़ता है, प्रभु का मंडली के बारे में बताया है, वो सत्य का स्तंभ और आधार है। ये बात पौलुस बोलने का एक तो बैकग्राउंड भी है। एफेसस जगह पर डायना जो देवता का बड़ा एक टेम्पल था, वहां पर 127 पिलर से वो टेम्पल तो बनाया गया था। उस टेम्पल को वो जो पिलर वो स्तंभ उसको होल्डिंग करता रहा। यहाँ पर जीवित परमेश्वर को मानने वाला एक छोटा सा झुंड उस एफेसस में जीवित परमेश्वर को मानते हुए, सेवा करते हुए, जीवित परमेश्वर का कलीसिया पर उन लोग संगति करते आते रहा। तो उन लोगों को देखकर बताता है, वो जो लोग सत्य का स्तंभ है, प्रभु का मंडली सत्य का स्तंभ होता है, पिल्लर होता है। इन लोगों के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु का वचन की सच्चाई को दुनिया पर प्रकाशित करना, प्रकट करने का जरूरत होता है। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 14 से लेकर जब हम पढ़ता है वहां पर हम पढ़ते हैं, कुटिल और भ्रष्ट लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन को मानते हुए इस जो पर्टिकुलर जनरेशन में हम लोग किस प्रकार अपना जीवन बिताना है, वहां पर पौलुस बताया गया है। जीवित परमेश्वर का जो ज्योति को दुनिया पर प्रकट करते हुए परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 बातें हमारा मंडली पर होना बहुत जरूरी है। मंडली परमेश्वर का परिवार है, मंडली जीवित परमेश्वर का कलीसिया है, सच्चाई का स्तंभ भी और आधार भी है। प्रभु हमें सहायता करे, हम जो जगह पर संगति करता है वहां पर इस प्रकार का सेवा होता है, हम लोग वहां पर जीवित परमेश्वर को उपस्थिति महसूस करता है। जीवित परमेश्वर को उपस्थिति में मैं जब जाता है, मैं खुद पवित्र होते हुए सच्चाई के अनुसार वो जो संगति करने के लिए वहां पर मैं जाता है, वो बात को भी हम लोग एग्जामिन करना है। प्रभु हमें सहायता करे। सभी को जय मसीह। प्रभु की आशीर्वाद हो।